एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल जी। इनसे हम बात करेंगे और आपको मैं बता दूं कि ये फोर्टिस हॉस्पिटल जो कि मोहाली में है, वहां से आज ये जम्मू आए हैं और इनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कैंसर से जुड़े हुए कुछ सवाल जो है इनसे हम पूछेंगे। सर पहले तो ये बताइए, जो नई टेक्नोलॉजी की सर्जरी जो लाई है आपने, उसके बारे में बताइए। देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका हम कहते हैं रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी एक तरीके से एडवांस लेप्रोस्कोपिक टेक्निक है। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जो कॉम्प्लेक्स कैंसर्स के ऑपरेशन है, यूरोलॉजिकल कैंसर्स जो होते हैं, जो इवन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं, वो हम रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से कर पाते हैं। और रोबोटिक सर्जरी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन देती है और हमारी जो हैंड मूवमेंट्स हैं ऑपरेशन के दौरान वो 360 डिग्री होती हैं। तो इन कैंसर्स के ऑपरेशंस के अंदर एक बहुत ही अच्छा मैग्नीफिकेशन, बहुत ही अच्छा प्रिसिशन जो है वो रोबोटिक सर्जरी की टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाता है और हो रहा है। और जैसा कि मैंने आज शेयर किया, हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रोबोटिक सर्जरी के कैंसर के केसेस जो हैं वो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में इस टेक्निक से करे हैं। जी सर, अगर बात की जाए कैंसर का नाम सुनते लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्या उनको घबराना चाहिए या फिर अब इसका इलाज जो है वो निकल चुका है? देखिए, कैंसर अपने आप में एक स्टिग्मा है, अपने आप में काफ़ी डरावना वर्ड है। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो अगर सही स्टेज पे पता लगे, सही टाइम पे पता लग जाए और सही टेक्नोलॉजी से उसका ऑपरेशन किया जाए तो वो कम्प्लीटली पॉसिबल है। हमारे फॉलोअप में ऐसे भी लोग हैं जिनका 20 से 25 साल पहले कैंसर के ऑपरेशंस हुए थे, यूरोलॉजिकल कैंसर्स के ऑपरेशन हुए थे और वो आज भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कम्प्लीटली कैंसर फ्री लाइफ जी रहे हैं। हालाँकि अगर कोई व्यक्ति स्टेज 4 एकदम लास्ट स्टेज में आता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा कम रह जाता है और उसमें फिर हमें कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी या अदर ऑप्शंस के बारे में सोचना पड़ता है। कैंसर की अगर बात की जाए, अगर किसी ने फर्स्ट ऑपरेट जो है वो करवा दिया है, क्या उसके बाद भी उसको लक्षण हो सकते हैं कैंसर के? देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके दोबारा आने के चांसेस हमेशा रहते हैं और इसीलिए जो भी व्यक्ति हमारे साथ ऑपरेशन करवाते हैं या जिनका हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, हम उनको रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं। उनका ना सिर्फ सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन या ब्लड टेस्ट वगैरह जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे, कभी 3 महीने कभी 6 महीने के इंटरवल्स पे होते रहते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि इन व्यक्तियों को कम से कम 5 साल से 10 साल तक के टाइम के बीच में फॉलोअप पे रखा जाए और अगर कभी भी कैंसर के वापस आने के चांसेस हल्के से भी पता लगें तो वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए और उसको हम उसी टाइम ट्रीट कर पाएँ। कैंसर की अगर बात करें कि जो अल्कोहल पीता है या फिर जो स्मोकिंग करता है, उसको ज़्यादातर कैंसर के लक्षण जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन आजकल देखा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कैंसर की बीमारी जो है वो निकल रही है। देखिए, बिल्कुल स्मोकिंग जो है, अल्कोहलिज़्म है, पॉल्यूशन जो है और केमिकल एक्सपोजर जो है, ये डेफ़िनेटली कैंसर्स का एक मुख्य रीज़न है, एक मुख्य कारण है। लेकिन इन सभी रीज़न्स के अलावा कंजेनाइटल रीज़न, पैदाइशी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कैंसर को प्रमोट करते हैं और अक्सर हमने देखा है कि 20 से 25 साल की उम्र से कम जिन लोगों के अंदर कैंसर्स मिलता है, चाहे फिर वो हमारे 6 महीने के बच्चे हों या 6 साल के, उनमें अक्सर ये रीज़न जो है वो कंजेनाइटल होता है, पैदाइशी होता है और उसमें स्मोकिंग और इन सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का ज़्यादा रोल नहीं होता। उन केसेस के अंदर भी हमारी कोशिश यही रहती है कि वो सही टाइम पे डिटेक्ट हों और उनका बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाए। अगर किसी को कैंसर है तो उसको इमरजेंसी में क्या जो है उसको मेडिसिन देनी चाहिए या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए उसको? देखिए, कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो एकदम से हाथों हाथ इमरजेंसी में कुछ टैबलेट दे देना नहीं होता है। कैंसर का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट हमें ये समझना है कि एक बीमारी है, इसका प्रॉपर टेस्ट होना, सारे इन्वेस्टिगेशंस होना, क्या स्टेज है, वो सारी चीज़ क्लासीफाई होके ही ट्रीटमेंट डिसाइड होता है और स्टेज के हिसाब से, कैंसर के टाइप के हिसाब से, कैंसर की कंडीशन के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट किस स्टेज पे पॉसिबल है, सर्जरी पॉसिबल है या नहीं है, टेक्नोलॉजिकल अप्रोच पॉसिबल है या नहीं है, वो सब स्टेज और कैंसर के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे यूरिन में ब्लड आना या यूरिन में जलन होना, बार बार पेशाब आना, कोई आपने अल्ट्रासाउंड कराया है उसमें कोई गांठ आना, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने आसपास अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे राय लें कि कहीं ये कोई चीज़ कैंसर तो नहीं है। शुक्रिया बात करने। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल जी, जो कि मोहाली फोर्टिस हॉस्पिटल से जो है वो यहाँ पर आए हैं और इनसे हमने आज कैंसर से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से कैंसर को जो है वो सीरियस लेना चाहिए और कितनी स्टेज पर कैंसर जो है वो जानलेवा हो जाता है। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक बने रहिए आप एटा न्यूज़ के साथ।